मैं इस वक्त मौजूद पटना के नाला रोड के पास, यहाँ पर हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। बीते 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले कुर्नी गांव में एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसको SKMCH में पीड़िता को भर्ती के ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद वहाँ से उस नाबालिग पीड़िता को PMCH में रेफर कर दिया जाए। लेकिन PMCH में जब पीड़िता आती है तो वो उसे बेड अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 घंटे तक एम्बुलेंस में ही रहना पड़ता। वहीं जिस तरह से सरकार PMCH को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का दावा कर रही, वहीं सरकार के इस दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसको लेकर अब पूरे देश में साथ ही बिहार में भी अब इसकी सियासत पूरा गर्माती हुई दिख रही है। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे कांग्रेस प्रखंड कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है। हमारे सीधे देख सकते हैं नज़ारा यहाँ पे। आइए कुछ प्रखंड कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे कुछ लोग हमारे से बात कर मौजूद, आइए उससे बात करते हैं। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए और विधि व्यवस्था को सही करना चाहिए। PMCH में अगर हम लोग जाते हैं या पटना वक्त के चाहे दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पे आके इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग को कोई ना व्यवस्था मिलती है, ना बेड मिलता है, ना कुछ मिलता है। ऊपर से छोटी छोटी बच्ची को लोग जो रेप कर रहे हैं, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार की सरकार जी बताएं, डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल हो चुके हैं? पूरी तरह से नीतीश कुमार सुरक्षा देने में फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार को अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि ये छोटे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर CM बने हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है, क्या व्यवस्था है रोड पे? ना PMCH में कोई व्यवस्था है, ना बाहर में कोई व्यवस्था है। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे सबसे बड़ा अपराधी तो यहाँ बिहार के अभी जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो है मंगल पांडे जी। हाँ। उनका इस्तीफा सबसे पहले लेना चाहिए, तभी हम लोग को लगेगा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। ये जो न्याय की बात ऐसे हो रही है कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, अपराधी कौन है, किस तरह के अपराधी की बात हो रही है? जो सरकार जो है, ये सरकार कुछ करने में विफल है और बात सिर्फ ये बता रहे हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी सबसे पहले, अगर क्या आप लोग भी एक मानवता के नाते सोचे कि क्या उस पीड़िता को अगर 6 घंटे पहले इलाज मिल जाता तो क्या उस बच्ची का जान बचाया जा सकता था या नहीं? ये सबसे बड़ा अपराध है। 302 का मुकदमा तो मंगल पांडे जी पर होना चाहिए। ये उन्होंने इतना घिनौना के कृत्य किया है। PMCH का बिल्डिंग दिखा रहे हैं नीतीश जी कितना बड़ा है, और अशोक चौधरी जी 2 दिन पहले वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और जहाँ एक गरीब, एक दलित, सबसे बड़ी बात है, एक दलित बच्ची का इलाज नहीं हो पाता है, उस पर क्या कहेंगे हम लोग बिहार के शासन का? सरकार तो दावा करती है PM विश्व स्तरीय अस्पताल बनाएंगे। आप लोगों के सामने है, 2 दिनों पहले की घटना है, जब विश्व स्तरीय जब ये PMCH होता तो एक दलित बच्ची को तो न्याय मिलता है। कैसे आप कह रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुका है। पूर्ण रूप से बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो कभी PMCH जाए, एक स्टिंग ऑपरेशन कर ले, जहां गरीबों को इलाज के लिए भी अपने जेब से पैसा निकाल के देना पड़ता है। दलाल सक्रिय है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? पूर्ण रूप से, वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगल पांडे को फेलियर मानते हैं आप? स्वास्थ्य मंत्री को फेलियर मानते हैं? स्वास्थ्य मंत्री फेलियर है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन सरकार का दावा है कि बिहार में एक कानून व्यवस्था का राज है, सभी सुविधाएं मिल रही है बिहार की जनता को। कुछ बोलना तो नहीं चाहेंगे। पहले एक बड़ी अधिकारी का भी बयान आ चुका है कि आप लोग सोने की चैन पहन कर ना घूमे। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि बिहार और ये पटना जिला का बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद ही आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरह का कानून व्यवस्था चल रहा है। सरकार का कहना है कि स्पीडी ट्रायल के तरफ 15 दिन के अंदर अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। वो अपराधी थोड़ी है, अपराधी तो जो है उसको तो आप गिरफ्तार। हम तो बात कर रहे हैं मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिनके कारण इस बच्ची की जान गई है। ये बच्ची की जान जाने का मुख्य वजह है उस स्वास्थ्य मंत्री जी, जिन्होंने सही समय पर सही इलाज नहीं करवा पाए। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी PMCH का कोई ऐसा देख रेख नहीं हुआ जिससे कि वो बच्ची को बेड मिल सके, उसका सही उपचार हो सके। मंगल पांडे जी बिहार में नहीं थे, बिहार से आने के बाद संज्ञान लिया उन्होंने। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो विजय सिन्हा जी के बच्चे के क्या बोलते हैं शादी में गए और वहाँ जाके वो दिखा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरा दिखा रहे हैं इतनी बड़ी घटना के बाद।
अब तो क्या करें, सबसे बड़ी बात दलित की है, दलित बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। क्या नीतीश कुमार के राज में दलित बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, हाँ। पूर्ण रूप से एकदम इस पे सहमत है हम लोग। आप ही का बाकी पूरी विधानसभा है, उसी इलाके में पीएमसी चाहता है, तो क्या लग रहा है कि आपके इलाके में भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था? नहीं, एकदम नहीं, पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। मैं तो कह रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि आप लोग रिस्टिंग ऑपरेशन में चले साथ में, वहाँ देख लेंगे कि किस तरह से दलाली होती है। आगे की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आगे की कार्रवाई हम लोग तो अभी लगातार अभी इस्तीफा की मांग पे जुड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों में अगर नहीं होगा तो देशव्यापी हल्ला बोल होगा इस मामले में। क्या कानून कुछ नया आना चाहिए इस मतलब हॉस्पिटल के ऊपर? हाँ, हॉस्पिटल के ऊपर नया कानून भी बनना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना पे संज्ञान लिया जाए। इस तरह से बंगाल एक डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था, वहाँ की सरकार को पूरा हाई तौर मचा दिया था, लेकिन सरकार यहाँ की सोई हुई है, उस तरह यहाँ पे सक्रियता नहीं दिख रही है। तो देखिए, बंगाल में जो है ममता जी का ममता दिखा है, और यहाँ नीतीश जी का पागलपन। ठीक, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद। एक मरीज का चूहा पैर का आ गया था, देख रहे हैं सभी जगह, गोपालगंज सदर हॉस्पिटल सब जगह का आप लोग देखेंगे कि कहीं कहीं तो बरसात आता है तो बेड के नीचे पानी बहने लगता है। तो इससे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा बिहार का? ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों का दावा करना, ये भी आपके सामने है। अभी भी हम लोग जहाँ पे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज, यहाँ भी सामने है, लेकिन इलाज के लिए लोग रोते रह जाएंगे। गरीब कहाँ इलाज कराने जाए जिसके पास पैसा नहीं है? उनके लिए तो सबसे अच्छा है, उनके लिए भगवान हुए, ये सरकार नहीं है। अच्छा, ये भगवान के भरोसे बिहार का लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की शासन प्रशासन इतनी कमजोर है कि जनता इमाम है। और यहाँ पे दवा नहीं है। चलिए, वीडियो बन जाएगा। घूम जाए, इधर घूम जाए। हाँ, ठीक है।